ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। गुरु महाराज के बगल में विराजमान पूज्य माता जी के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित सभी माताएं, सबों के पावन पाद पद्मों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम मनुष्य होने के कारण सत्संग के अधिकारी हैं। पूरे प्रकृति मंडल में मनुष्य के अलावा सत्संग का अधिकार, सत्संग का सुनहरा अवसर किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं है। हम मनुष्य क्यों हैं और कैसे हैं? मनुष्य होने का कुछ वजह है। हमारे शरीर की आकृति मनुष्य होने की कोई वजह नहीं है। हमारे आँखों की रौनकता मनुष्य होने का कुछ वजह नहीं है। हमारे शरीर के रंग रूप मनुष्य होने का कोई वजह नहीं है। मनुष्य होने का वजह है कि हमारे अंदर मनन शक्ति है। मनुष्य होने का वजह है कि हमारे अंदर चिंतन शक्ति है। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों के अंतर्गत शरीर का वजन तो ज़्यादा है, उसको दौड़ने की क्षमता ज़्यादा है, उसको वजन उठाने की क्षमता ज़्यादा है, उसको देखने की क्षमता ज़्यादा है, उसको सूंघने की क्षमता ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मनुष्य से कम है। क्योंकि सब चीज़ में अधिक होने के बावजूद भी एक चीज़ में कम है कि उसके पास विकसित मन नहीं है और मनन शक्ति नहीं। हमारे पास मनन शक्ति है तो हमें क्या करना चाहिए? जो सर्वप्रथम उपलब्ध साहित्य है उसको वैदिक साहित्य कहा जाता है सनातन परंपरा में। उन साहित्यों में 4 वेद और चारों वेद में एक पहला वेद जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में मनुष्य होने का वजह बताते हुए मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को इस संसार में कैसे सुख शांति को प्राप्त करना चाहिए, इसका उपाय बताते हुए ऋषि एक मंत्र कहते हैं कि शक्तमिव तिक्त उनापुनंतो यत्र धीरः मनसा वाचं कृत अप्रासखाय सख्यानि जानते भद्रे शान लक्ष्मीन तादिवाची। कि ए दुनिया के लोगों, जैसे एक साधारण सत्तू को खाने से भी पहले
चलनी में छान लेते हो, उसी तरह से पूरे अनाचार कदाचार दुराचार से भरे हुए वातावरण में, भरे हुए संसार में यदि तुम सुख को निचोड़ना चाहते हो, यदि शांति को निचोड़ना चाहते हो, परमानंद को निचोड़ना चाहते हो, तो एक काम कर लेना कि जैसे किसी भी अनाज को, किसी भी सत्तू जैसे अनाज को, आटा को भी खाने के लिए चलनी में हम छानते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति के प्रत्येक घटनाक्रम को विवेक की चलनी में छान करके स्वीकार करना, ये मनन शक्ति का लक्षण है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए छान करके तब जो खाने योग्य हो उसे खा लेना, न खाने योग्य हो को छोड़ देना। इस संसार में पीने योग्य भी चीज़ है, न पीने योग्य भी चीज़ है। क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए विवेक की चलनी में छान करके पीने योग्य को पीना, न पीने योग्य को न पीना, ये मनुष्य का लक्षण है। देखने योग्य चीज़ भी संसार में है, न देखने योग्य चीज़ भी संसार में है। विवेक की चलनी में छान करके जो न देखने योग्य है उसे न देखना, जो देखने योग्य है उसको देखना, ये मनन शक्ति मनुष्य का लक्षण है। जीवन में, इस संसार में बहुत सारी चीज़ें ग्राह्य भी है, बहुत सारी चीज़ें त्याज्य भी है। विवेक की चलनी में छान करके जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करना, जिसे त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है उसे छोड़ देना, यह मनन शक्ति की पहचान है और यही मनुष्य का लक्षण है। जिस मनुष्य के अंदर यह नहीं है उसे पशु से भी बदतर कह दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मनुष्य इसी गुण के कारण मनुष्य कहलाता है। कबीर साहब ने भी इसलिए कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा